गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग सीमेंट कंक्रीट का आगे वाले पॉइंट प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक हम लोग समझ चुके थे कि कंक्रीट होता क्या है, उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, उसका रोल क्या होता है। फिर हम लोग एग्रीगेट समझे थे कि एग्रीगेट का कितना टाइप होता है। फिर उसके बाद हम लोग जब केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट और वाटर के बीच तब क्या होता है, वो चीज़ हम लोग समझ गए थे। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि टू सेट ए stone like hardened mass it is desired to maintain humidity and temperature which can be achieved by proper curing। अब देखिए, अगर आपको स्टोन लाइक स्ट्रक्चर जानना, कंक्रीट को पाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर क्यूरिंग करना पड़ेगा। क्यूरिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंक्रीट है और हम लोग इस पर पानी देते हैं तो यही प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्यूरिंग कह देते हैं। आखिर हम लोग क्यूरिंग करते क्यों हैं, तो देखिए क्या होता है कि सीमेंट होता है, सीमेंट में आपका क्या होता है, लाइम होता है, और लाइम से आपका क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट होने से क्या होगा कि मेरा जो कंक्रीट है वह मेरा एक्सपेंड हो सकता है। तो वाटर क्या होता है कि वाटर देने से होता क्या है, वह मेरा हीट को कंट्रोल करता है हीट को, और लाइम को बाहर नहीं जाने देता है। यानी कंक्रीट से लाइम को बाहर नहीं जाने देता है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आ रहा है कंक्रीट। तो वाटर जो काम करता है कि लाइम को बाहर नहीं जाने देता है, और लाइम को बाहर नहीं जाने देने का मतलब क्या होता है कि कंक्रीट जो होता है वह एक्सपेंड नहीं कर पाता है, उसको ऐसी एक्सपेंड नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर क्यूरिंग देने का प्रोसेस करते हैं। तो जब हम लोग प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं तो उस तरह से मेरा जो कंक्रीट होता है पूरा तरह से हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। आगे कर रहा है कि द पेस्ट that binds the that consist of cement, water and some air इंट्रैक्ट। समझ गए। तो जो पेस्ट होता है जो बाइंड किए हुए पूरा कंक्रीट को, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो वही सीमेंट, वाटर और कुछ एयर इंट्रैक्ट पाया जाता है। चलिए, तो अब हम लोग समझ गए। आगे अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो सब सीमेंट कंक्रीट में ही जा रहा है। पहले हम लोग समझ गए कि कंक्रीट होता क्या है, फिर इसमें कौन कौन सा एग्रीगेट होता है, फिर क्या क्या पाया जाता है, फिर उसमें क्या क्या पाया जाता है। अब हम लोग करते हैं है कि द सीमेंट, वाटर, पेस्ट
acts as a slurry which fill the voids in sand forming मोटार। तो जो सीमेंट वाटर पेस्ट होता है वो आपका किसका काम करता है? स्लरी के जैसा काम करता है। और जो मोटार बनता है उसमें आपको पूरा भर देने का, माने जो वॉइड्स होता है उसको भरने का काम सीमेंट वाटर पेस्ट ही करता है। वॉइड्स क्या होता है? जो गैप होता है उस चीज़ को वॉइड्स करते हैं। तो जो गैप होता है उस गैप को कौन आपका फुलफिल करता है? सीमेंट वाटर का जो पेस्ट होता है वही आपका कवर करता है। अब यह जो मोटार होगा तो देखिए दो तरह का चीज़ होता है, एक कंक्रीट होता है और एक आपका मोटार होता है। तो कंक्रीट और मोटार क्या होता है? कंक्रीट में आपका सीमेंट प्लस एग्रीगेट, एग्रीगेट में आपका फाइन प्लस कोर्स और प्लस आपका वाटर होता है। लेकिन आपका मोटार में क्या होता है? मोटार क्या चीज़ है? इसमें आपका सीमेंट होता है प्लस एग्रीगेट होता है, लेकिन कौन सा होता है? फाइन एग्रीगेट होता है और फिर वाटर होता है। तो यही जो मोटार जो बन रहा है उसको, उसका वॉइड्स को कौन फिल करता है? सीमेंट वाटर पेस्ट फिल करता है। आगे कह रहा है कि द मोटार so formed fills the voids in the coarse एग्रीगेट। तो जो मोटार ही बन रहा है ये मोटार अब कहाँ चल जाएगा? कोर्स एग्रीगेट में। तो अगर कोर्स एग्रीगेट, तो अगर कोर्स एग्रीगेट में इंक्लूड हो जाएगा मोटार तो आपका क्या बन जाएगा? कंक्रीट बन जाएगा। तो अब हम लोग समझ गए कि कंक्रीट आखिर होता है क्या है, मोटार होता है क्या है। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है, जैसे बिल्डिंग वर्क है, जैसे हाईवे है, जैसे तुम आपका रेलवे वगैरह ये सब है। तो इसमें सीमेंट कंक्रीट का कितना परसेंटेज हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। चलिए तो देखिए क्या कहता है कि कंक्रीट in the building construction cover about 30% of total cost। तो याद रखना है कि अगर बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें कंक्रीट जो होगा 30% पूरा कवर